सोचो अगर प्रॉम डांस के लिए किसी लड़की को मना करना ऐसा अपराध बन जाए जिसकी सजा मौत से भी ज्यादा भयानक हो। जब ब्रेंट को होश आता है तो वो खुद को एक कुर्सी से कसकर बंधा हुआ पाता है। उसके सामने खड़ी होती है लोला, वही लड़की जिसे उसने प्रॉम के लिए ठुकरा दिया था, और उसके साथ उसका डरावना रहस्यमयी पिता। पूरा घर रंगीन लाइट्स और सजावट से किसी नकली प्रॉम पार्टी जैसा बनाया गया है। लेकिन ब्रेंट मेहमान नहीं बल्कि कैदी है। वो कुछ समझ पाता उससे पहले ही लोला एक सिरिंज उठाती है और उसे सीधे उसके गले में लगा देती है। वो केमिकल उसकी आवाज हमेशा के लिए छीन लेता है। अब ब्रेंट चाहे जितनी भी कोशिश कर ले, उसकी चीखें हमेशा के लिए खामोश हो चुकी है। उसकी चीखें उस घर की दीवारों में ही दफन हो जाती है, बाहर तक कुछ नहीं पहुंचता। तभी शुरू होता है खाने की मेज पर पागलपन। लोला जबरदस्ती उसके मुंह में चिकन ठूसने लगती है। वो जैसे जैसे मना करता है, लोला का पिता मेज पर हथौड़ा दे मारता है। हर वार की गूंज ब्रेंट के सीने में डर बनकर उतर जाती है। मजबूर ब्रेंट को उनकी हर बात माननी पड़ती है। लोला उसे अपनी उंगली चाटने का हुक्म देती है और सामने चमकता हथौड़ा देखकर ब्रेंट के पास इनकार का कोई रास्ता नहीं बचता। उसकी बेबसी और उनका सनक अब हद से आगे बढ़ चुका था, लेकिन असली हैवानियत तो अभी बाकी थी। मौका ढूंढते हुए ब्रेंट भागने का बहाना बनाता है और वॉशरूम जाने की इजाजत मांगता है। वो मदद की गुहार लगाता है, लेकिन लोला उसे एक गिलास आगे बढ़ाकर वही करने को कहती है। जब वो साफ इनकार करता है तो उसका पिता भारी कदमों से कमरे में आता है। उसके हाथ में एक औजार है और आवाज में सर्द धमकी। वो कहता है कि अगर 10 सेकंड में उसकी बात नहीं मानी गई तो अंजाम अच्छा नहीं होगा। बाप बेटी मिलकर उल्टी गिनती शुरू करते हैं। 10, 9, 8। हर बीते पल के साथ ब्रेंट की आंखों में डर और बेबसी और गहरी होती जाती है। उसे समझ आ जाता है कि ये सब यही खत्म नहीं होने वाला, और ये तो बस उस रात की भयावह शुरुआत थी।